उसकी निर्भया जिंदगी की जंग हार गई। उसके साथ जो गुजरी उसे सुन पाना भी आसान नहीं है। वो बहादुर बेटी कोशिश करती रही जिंदगी की डोर थामने की, लेकिन वो उस दरिंदगी को नहीं सह पाई जो उसके साथ बर्बरता से हुई। 14 सितंबर को 19 साल की मासूम लड़की गैंगरेप की शिकार हुई। उसके साथ बुरी तरह हैवानियत की गई। उसकी जुबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। लाचार, बेबस और जिंदा लाश बन चुकी लड़की को पूरे 8 दिनों बाद अलीगढ़ के जैन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वो इशारों में अपना दर्द बयां करती रही, आंख से आंसू बहाती रही, लेकिन कौन था जो उसके आंसुओं के दर्द को समझ पाता। जिन्हें इंसाफ करना चाहिए था वह तो खुद पीड़िता से ही सवाल कर रहे थे। यूपी पुलिस ने पूरे 8 दिन लगा दिए गैंगरेप का मामला दर्ज करने में। जब पीड़िता को इलाज की जरूरत थी तो उसे मिल रहे थे पुलिस के सवाल। जब पुलिस का रवैया मामला दर्ज करने में ऐसा हो तो इंसाफ की उम्मीद रखना कितना जायज है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्से की लहर है। इसी वानगी में द्वारका विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं ने एक कैंडल मार्च निकाला। महिला को लेकर योगी सरकार में बहुत ही लापरवाही हो रही। आए दिन यूपी में इस तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ देखी जा रही है, चाहे वो बेटी, चाहे वाल्मीकि समाज की हो, चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। जो मनीषा के साथ ये हुआ है बहुत गलत हुआ है, वैसे होना नहीं चाहिए था। उस बेचारी को, उसको पहले तो उसके साथ गलत बलात्कार किया गया, उन चारों ने किया, और उसके बाद उसकी जीभ काटी गई, गर्दन तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी इतनी बुरी तरह दशा करके उसको करा गया। तो मैं तो यही चाहूँगी यूपी सरकार से, योगी जी से, कि ऐसे बलात्कारियों को चारों को फांसी की सज़ा दी जाए, कि आगे के लिए बेटियों के लिए सुरक्षा मिली जाए। नहीं तो आए दिन ऐसे बेटियों के साथ ये दुर्घटना इस तरीके की होती रहेगी। बलात्कारियों के नहीं तो हौसले बढ़ते रहेंगे। अगर इनको फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी तो इनको फांसी की सज़ा दी जाए। इनसे देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, आज हमने मनीषा बेटी, जो हमारी मेरी खुद की बच्ची थी, मैं कहूँगी, उसका जिस तरीके से बलात्कार किया गया और उसकी जीभ काटी गई, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, जिस तरीके का अत्याचार उस बच्ची पे, मासूम बच्ची पे, 17 साल की बच्ची पे किया गया, फिर उसने 10 दिन तक सरवाइव किया अपनी ज़िंदगी और मौत से, और आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी से जंग हार गई। और रातों रात किस तरीके से यूपी पुलिस ने उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, वो भी बिना उसके परिजनों के इजाज़त के बगैर। उनकी बॉडी जो है उनके परिजनों को दी भी नहीं गई, दिखाई भी नहीं गई। और यूपी पुलिस ने 2:30 बजे जाकर, जबकि आप किरण जी, गुलशन जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, सुबह अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसा क्या कारण था, क्या वजह थी जो यूपी पुलिस ने रातों रात उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया? और ये अत्याचार कब रुकेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आज देश में जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। तो आप जिस तरीके का माहौल आज हम देख रहे हैं, चारों तरफ बेटियों पे, महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो कहाँ है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? अब देना है तो साफ बात है, उनको फांसी तो नहीं, उन्हें सीधा गोली मारो। यूपी सरकार को ये करना चाहिए। जब यूपी सरकार ये दावा देती है कि हमारे होते हुए, हमारे राम राज्य के होते हुए महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार नहीं होता, तो कैसे उस लड़की के साथ रेप हो गया और इतनी दरिंदगी हो गई कि उसकी हड्डी तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इससे पहले आप देख सकते हैं प्रियंका रेड्डी केस भी हुआ था, लड़की को जिंदा जला दिया गया। दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट जब इसलिए भी ये सख्त कानून नहीं बनाते। अगर सख्त कानून बन गया तो आधे से ज़्यादा सांसद खत्म हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर उसे सज़ा देनी है तो उन्हें सीधा गोली मारो, सीधा गोली मारो। मैं रंजना आपके लिए बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ कि आपने आगे बढ़ के और हमारी समस्याओं को, खास करके आज उस लड़की के लिए जिसके लिए 12 दिन हो गए
कोई मीडिया कोई आगे नहीं आना चाहता, और आपने इतना बड़ा कदम उठाया है कि हमारी आवाज़ को सुन के लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और इस देश से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी, यही पूर्ण विराम लग जाए, यही योगी सरकार को समझ आ जाए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आपका क्या रुख है इस पर? इस पे सरकार के ऊपर सबसे वाला रुक जाता है मेरा, योगी सरकार पे। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, जो एक 19 साल की लड़की के संग ग्रुप करके उसका बलात्कार कर दिया जाता है, तो इसमें आप खुद देख सकते हैं कि प्रशासन कहाँ था। उसकी डेथ बॉडी तक उसके परिवार वालों को नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है और सरकार की भी कमी है। मनीषा जी को न्याय मिलना चाहिए, हम लोग सब न्याय के लिए यहाँ आए, उनको दरिंदों को फांसी मिलना चाहिए और न्याय मिले। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? वैसे तो एक तरफ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हर भाई की है, हर व्यक्ति की है। मैं ये कहता हूँ हर भाई की, हर व्यक्ति की है। जो बहनें, ये सब हमारी बहनें हैं जो हमारे बीच में आज इस मार्केट में घूम रही हैं, सबके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं कहूँगा कि उसको जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तभी हम समझेंगे कि मनीषा बेटी के साथ इंसाफ हुआ है। जय हिंद, जय भारत। मैं बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ जो इस प्रकार की घटना भारत में किसी भी प्रकार जगह पे नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ा दुख मैं ये प्रकट करता हूँ कि भारत के अंदर या हमारे जो राम राज्य कहते हैं योगी जी, उनके राज में रातों रात जिस प्रकार से सबका दाह संस्कार कर दिया गया, उनके परिजनों को भी साथ नहीं रखा गया, ये बहुत ही दंडनीय और बहुत ही गलत कार्रवाई हुई है। ये मनीषा के लिए आज जो संवेदना है और जो भावुकता है वो पूरे देश में है। एक नारी का हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारी माँ भी होती है, बहू भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, उसके साथ इतनी निर्दयता के साथ, मतलब अति मानवता, मैं क्या कहूँगा, इतना गंभीर तरीके से मतलब जीभ काटना, मतलब मानवता वाला काम ही नहीं है ये। तो हम तो यही कहेंगे और हमारी आवाज़ यही है। हमने निर्भया के समय पे भी आवाज़ उठाई थी, क्योंकि शासन जो है आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रशासन किसके हाथ में है। हमने तब भी आवाज़ उठाई थी। ऐसा नहीं है कि योगी की सरकार है और हम आम आदमी पार्टी के हैं तो हम इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। तब भी निर्भया कांड हुआ था, तब भी जो सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बीजेपी शासित थी। आज भी जो सरकार है वहाँ पे राज्य में वो योगी जी की बीजेपी शासित है, और सेंटर में भी, इंडिया में भी जो है मोदी शासित जो गवर्नमेंट है। तो निर्भया को इंसाफ, आप सोचने वाली बात यह है कि एक भी पूरे भारतवर्ष के अंदर एक भी बीजेपी कार्यकर्ता ने श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं करी है मनीषा को। क्या वो उनकी बहन नहीं है? क्या वो उनकी बेटी नहीं है? उसके अलावा बीजेपी वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं? घटना पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये घटना बहुत ही निंदनीय है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है उनके वादे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत हकीकत है वो बहुत ख़राब है, और आज उन्होंने यूपी में जंगल राज फैला रखा है। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इतने बड़े नारे लगाने के बाद आज जब देखने को मिला तो एकदम ज़ीरो, मतलब कि वादे कर कर भूल जाना। आज यूपी पुलिस एकदम घोर अपराध कर रही है, कोई भी अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है, और कोई लॉ एंड ऑर्डर वहाँ यूपी में लागू नहीं है। हाथरस की निर्भया आज अपने निशान इन मोमबत्तियों के रूप में छोड़ गई है। हाथों में मोमबत्ती और चेहरे पर गुस्सा, और गुस्सा लाजिमी भी है। हाथरस में दिन दहाड़े परिवार के बीच से एक मासूम लड़की को दबंगों ने उठाकर उसकी अस्मत तार तार की, गैंगरेप के बाद जानवरों की तरह उसके साथ मारपीट की, और इस पर भी दिल नहीं भरा तो उसकी जुबान काट ली। जुबान के बाद भी दिल नहीं भरा तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। और इन तमाम आत्मा और शरीर के दर्द को वह लड़की सहती रही, और 29 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कहकर हमसे विदा हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब लड़कियां दिन के उजाले में महफूज नहीं तो रात के अंधेरे की बात करना बेमानी है। दरिंदों ने तो हैवानियत की ही, लेकिन उस लड़की के साथ इंसाफ किसी ने भी नहीं किया। ये जलती हुई मोमबत्तियाँ शायद आज यही कह रही होंगी कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार के कार्यकाल में ही जब इस तरह की वारदातें होती हैं तो लोगों का सरकार के नारों से विश्वास उठना लाजमी है। सहयोगी किरण के साथ गुलशन सैफी, सागरपुर, नई दिल्ली।